सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। उनको अपने सौंदर्य पर और अपने धन पर बड़ा अहंकार था, बड़ा घमंड था। वो जो चाहती थी उन्हें सब कुछ प्राप्त था, इसलिए उनके भीतर अहंकार कूट कूट कर भरा था और इसीलिए वह रुक्मिणी जी से द्वेष करने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो उन्होंने तय किया कि मैं इस बार भगवान श्री कृष्ण के वजन का सोना दान करूंगी। और हमारे यहाँ ये परंपरा है, जिसे हम लोग तुला दान कहते हैं, कि जन्मदिन के अवसर पर लोग चावल भेंट करते हैं, सोना भी भेंट करते हैं, चांदी भी भेंट करते हैं, या कभी कभी लोग रुपया भी भेंट करते हैं। जिसका जन्मदिन होता है उसके उस पर तोल करके बराबर करके करते हैं। तो सत्यभामा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आया तो उन्होंने अपने पास उतना सोना रखा था जितना भगवान श्री कृष्ण का वजन था। और उनको पता भी था, ये पत्नी थी, उनको पता था कि इनका कितना वजन है। भगवान श्री कृष्ण तुला पर बैठ गए एक तरफ, दूसरी तरफ सत्यभामा जी ने उस जितना वो सोना था उनको तो पता था, कहीं कि मैं सोना रख दूंगी तो बराबर हो जाएगा तराजू। उन्होंने सोना जब रखा, वो सोना वो तराजू उठा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण एक साइड बैठे रहे और सोना बहुत चिंतित हुई। तो उन्होंने नौकर से कहा कि जाओ, जितने मेरे गहने रखे हैं सोने के सब उठा लाओ। वो गया, ले आया और ला करके गहने उनको दिया। उन गहनों को भी सत्यभामा जी ने तराजू पर रख दिया। अब उसके बाद भी तराजू नहीं उठी, बराबर नहीं हुई। बहुत चिंतित हो गई, रोने लगी, क्योंकि यह उनके लिए बहुत शर्म की बात थी ना। सारा शहर देख रहा था, उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था। जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंड रखती थी, आज उनके पास पर्याप्त सोना नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। तब उन्होंने रुक्मिणी जी की ओर देखा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रुक्मिणी जी से वो बहुत ईर्ष्या करती थी, जलती थी, और रुक्मिणी जी हमेशा परेशान रहती। उसने रुक्मिणी जी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि यह बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, यह तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्म की बात है। तो कुछ देर रुक्मिणी जी ने सोचा। रुक्मिणी जी बाहर गईं और घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा था, वहीं से तुलसी के 3 पत्ते तोड़ कर ले आई
और तराजू पर यहाँ सोना रखा था उसी के ऊपर रख दिया, और जैसे ही वह रखती हैं वैसे ही तराजू जिधर कृष्ण भगवान बैठे थे ऊपर उठ गई और वो बराबर हो गया। इससे सत्यभामा का जो अहंकार था वह चूर चूर हुआ। जय श्री राम।